महिला बहुत सी बातें होती हैं जो जेंट्स को नहीं बतला सकती है, लेकिन एक महिला दूसरी महिला को अपनी हर बात, कितनी भी गहरी बात वो बतला सकती है। तो महिलाओं में बदलाव तो ज़रूर आया है। जंगल राज की वापसी तो शुरू में हो ही गई है, वो आप लोगों को भी देखने में आ ही रहा होगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ तो उपाय किए जा रहे हैं, और कुछ और जो भी ज़रूरत होगी वो करने का कोशिश किया जाएगा। हमको सहयोग मिल रहा पूरा, क्योंकि पार्षद लोगों को ही समझ में आ गया कि अब हम लोग ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। देखिए, देश और बिहार में महिला सशक्तिकरण पर खूब चर्चा होती है, और इस बार जब बिहार में पंचायत चुनाव हो या फिर नगर निकाय का, इसमें महिलाओं ने परचम लहराया है। हमारे साथ कटिहार की महापौर हैं उषा अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां आप लोगों ने की। जब आप मेयर बनी उससे पहले कटिहार की जो स्थिति थी वो बदहाली में दिखता था। क्या वो यूएसपी रहा जिससे अब आपके कटिहार में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों ने मुझे बात करने के लिए समय दिया। कटिहार में बदलाव तो आप लोग पहले भी आए होंगे और आज भी आए हैं, आप लोग को बदलाव नज़र आया होगा। और ये सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन लोगों ने इस बार डायरेक्ट पब्लिक को चुनने के लिए मौका दिया। पहले जो इलेक्शन होता था तो वार्ड पार्षद लोग मेयर को चुनते थे, तो उसमें उन लोगों की बहुत धांधली रहती थी, वो लोग महापौर को कोई काम करने नहीं देते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनने से महापौर के हाथ खुले हुए हैं, वो अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। हम घूम रहे थे कटिहार में, हमने जब पब्लिक से बात किया, हमने देखा कि कई जगहों पर जब मेयर जाती हैं या वार्ड पार्षद कोई महिला जाती हैं तो उनके पति रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन चर्चा है कि मैडम अकेली ही घूम लेती हैं। पब्लिक ने मेयर को वोट दिया तो मेयर को अकेले ही घूमना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जब समस्या लोग बताते हैं तो क्या लगता है कि पूर्व में काम नहीं हुआ था, बड़ी चुनौती है इस पर? चुनौती तो बहुत बड़ी है। इलेक्शन के दरमियान भी मैं जब पूरे क्षेत्र में घूमी थी तो मुझे कहीं पर ईंट सोलने की भी नहीं मिला था। हर गली में कच्ची सड़कें थी, कहीं ईंटा भी नहीं बिछा हुआ था, ना कहीं नाली थी, ना कहीं सड़क था, ना कहीं बिजली का समस्या था। समस्या तो बहुत गंभीर है। हमने देखा था आपका चुनाव प्रचार, महिलाओं को सशक्त बनाने की, महिलाओं के लिए काम करने की बात आपने कही। हम मार्केट घूम रहे थे तो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है महिलाओं के लिए। क्या अपने वादे पूरे कर रही हैं? वो तो पब्लिक से पूछे, पब्लिक बतलाएगी मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्या लगता है आने वाले दिनों में जब एक महिला मेयर के तौर पर आप निकलती हैं तो महिला कितनी जुड़ रही हैं आपसे? क्योंकि देखा गया कि घरेलू महिला अपनी बातों को नहीं रख पाती, समस्याओं को नहीं बता पाती हैं, घरेलू हिंसा जैसे मामले होते हैं तो चुप रहती हैं। तो क्या महिलाओं में एक शक्ति आई है? निस्संदेह शक्ति आई है। महिला बहुत सी बातें होती हैं जो जेंट्स को नहीं बतला सकती है, लेकिन एक महिला दूसरी महिला को अपनी हर बात, कितनी भी गहरी बात वो बतला सकती है। तो महिलाओं में बदलाव तो जरूर आया है। देखिए, बिहार में जंगल राज की बात होती है, क्राइम को लेकर चर्चा की जाती है। महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या कुछ जो कदम है वो आगे उठाया जाएगा या उठाया जा रहा है? कि जंगल राज की वापसी तो शुरू में हो ही गई है, वो आप लोगों को भी देखने में आ ही रहा होगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ तो उपाय किए जा रहे हैं, और कुछ और जो भी ज़रूरत होगी वो करने का कोशिश किया जाएगा। कई जगहों पर देखा गया कि सीसीटीवी लग गए हैं, तो क्या उस पर नगर निगम लगातार काम कर रही है कि वो सुचारू ढंग से चलते रहे? क्योंकि अमूमन देखा गया कि जब क्राइम होता है सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो बंद पाए जाते हैं। उस बारे में भी काम चालू है, और उसको भी हम लोग जहाँ पर नहीं लगा वहाँ और लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या वार्ड पार्षदों का अब सहयोग मिलता है? क्योंकि पहले जब भी वार्ड पार्षदों पर दबाव बनाया जाता था तो अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी। नहीं सर, हमको सहयोग मिल रहा पूरा, क्योंकि वार्ड पार्षद लोगों को ही समझ में आ गया कि अब हम लोग ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को पूरा सहयोग है मेरे साथ। देखिए, निश्चित तौर पर जब जनता को अधिकार मिला है अपना मेयर चुनने का, तो जो समस्याएं मेयर के लिए पूर्व में होती थी वो ये कि जब भी काम को लेकर या किसी अन्य कारण से वार्ड पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया जाता था तो बार बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता था। कई जिलों में देखा गया कि अविश्वास प्रस्ताव से मेयर की कुर्सी गई, लेकिन अब जब मताधिकार जो है वो जनता के हाथ में है तो मेयर भी खुश हैं कि अब खुलकर काम कर सकेंगे। कटिहार की मेयर को हम सुना रहे थे कि किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण की बात है, जो सौंदर्यकरण एक सिटी को करने के लिए चाहिए, उन तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है और धीरे धीरे जो विकास की गति कटिहार में है उसे बढ़ाने की कवायद में नगर निगम जुटी हुई है। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, कटिहार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।